जसप्रीत बुमराह, जिसे पिता की मृत्यु के बाद उसका जिम्मेदार उसको ठहरा गया और उसे कहा गया, तुमने अपने पिता को खा लिया और जिंदा रहे तो हमें भी खा जाओगे, और उसे और उसकी माँ को मनहूस बोलकर घर से निकाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस जसप्रीत बुमराह की जिसने महज 7 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। उसके बाद उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया। उन्हें मनहूस बोलकर घर से बेदखल कर दिया गया और यहाँ तक कहा गया कि तुमने अपने बाप को खा लिया और हमें भी खा जाओगे। जसप्रीत की माँ, जो एक मामूली सी प्राइवेट स्कूल की टीचर थी, तनख्वाह के नाम पर इतने कम पैसे मिलते थे कि घर का खर्च और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पाती थी। जसप्रीत बुमराह ने उसी स्कूल में पढ़ाई शुरू की जहां उसकी माँ पढ़ाती थी। इस दौरान वह पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने लगे। उन्हें बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में मजा आता था। क्रिकेट का खेल उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने पढ़ाई में कम ध्यान दिया और खेल में ज्यादा लगन दिखाई। जब उनकी माँ को इस बात का पता चला तो उनकी रूह कांप गई। वह नहीं चाहती थी कि जसप्रीत अपने पिता के जैसे किसी बिजनेसमैन या रिस्क वाले पेशे में जाए। वह चाहती थी कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनके घर की गरीबी दूर हो। लेकिन क्रिकेट का बुमराह पर मानो कोई भूत सवार हो गया था। वह अपनी माँ के लाख मना करने पर भी क्रिकेट नहीं छोड़ा। जब उनकी माँ दोपहर में सोया करती थी तब उनकी बॉलिंग प्रैक्टिस से गेंद की दीवार में धम धम की आवाज से सो नहीं पाती थी। इसके लिए वह बुमराह को डांट फटकार लगाती थी। बुमराह ने इस शोर को कम करने के लिए दीवार की जड़ में प्रैक्टिस करना शुरू किया जिससे आवाज कम आए, और यहाँ से बुमराह की सटीक यॉर्कर की प्रैक्टिस हो रही थी। यह सिलसिला कई सालों तक चला। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि बुमराह 12 साल के हुए। उनके विद्यालय में नीरज मोदी इंटर कॉलेज और बगल के कस्तूरबा इंटर कॉलेज के बीच क्रिकेट खेला जाना था। इस मुकाबले के लिए बुमराह के खेल शिक्षक किशोर त्रिवेदी को एक बॉलर की जरूरत थी, जिसके लिए वे बुमराह के विद्यालय के बच्चों का ट्रायल ले रहे थे। अपनी मनसा को लेकर क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए बुमराह किशोर त्रिवेदी के पास पहुंचे और बोले, मुझे भी यह मैच खेलना है। किशोर त्रिवेदी ने कहा, बेटा, अभी तुम 12 साल के हो और हम 15 साल के ऊपर वाले बच्चों को खिला रहे हैं। तुम तो क्रिकेट भी नहीं खेलते। तुम्हारी माँ ने तो क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया है। जाओ, बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लेकिन बुमराह के बार बार आग्रह करने पर किशोर त्रिवेदी जी ने कहा, ठीक है, कल तुम मैदान में आना। वहां पर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अपनी टीम से खेलने का मौका मिलेगा। बुमराह के अंदर उम्मीद की किरण जाग जाती है। वह घर जाकर सीधा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और रात भर थोड़ा आराम करते और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। फिर अगले दिन जब मैदान में बुमराह का किशोर त्रिवेदी ट्रायल ले रहे थे, तब बुमराह का छोटा रनअप और बॉलिंग एक्शन देखकर वहां के खिलाड़ी हंसने लगे और कहने लगे, ये क्या बनेगा बॉलर, रनअप को अच्छे से कर ले पहले। लेकिन वही किशोर त्रिवेदी बुमराह की सटीक यॉर्कर को देखकर तंग रह गए। उन्होंने सोचा, ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। उन्होंने बुमराह को फिर से बॉल डालने को कहा। बुमराह ने दोबारा से सटीक यॉर्कर डालते हुए स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी और वहां खड़े खिलाड़ियों की बोलती बंद कर दी। इस तरह उन्हें अपनी टीम से खेलने का मौका मिला। अगले दिन जब मैच हुआ तब सामने वाली टीम को लास्ट ओवर में 6 बॉल पर 6 रन चाहिए थे। यह मैच लगभग सामने वाली टीम की झोली में था। ऐसे में लास्ट ओवर बुमराह को सौंपा गया और उन्होंने 6 बॉल पर 3 विकेट और 2 रन देकर सामने वाली टीम से मुंह के पास से जीत ले आई। यह देख किशोर त्रिवेदी को पक्का विश्वास हो गया कि यह आगे चलकर अच्छा कर सकता है। आज बूम बूम बुमराह के नाम से जाना जाता है। बुमराह किशोर त्रिवेदी के अंडर में बॉलिंग किया करते थे और किशोर ने कभी उन्हें उनके एक्शन को बदलने को नहीं कहा। वह एक ही कपड़े और फटे जूतों में कई दिन प्रैक्टिस किया करते थे। यह जुनून और जज्बा तब काम आया जब गुजरात अंडर 19 का ट्रायल चल रहा था। बुमराह ने खतरनाक बॉलिंग से बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए और स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी। इससे सेलेक्टर इतने प्रभावित हुए कि उनसे बिना कोई सवाल किए गुजरात अंडर 19 का हिस्सा बनाया। इस दौरान बुमराह ने गुजरात की तरफ से खेलते हुए 3 मैच में 17 विकेट लेकर गुजरात बोर्ड को अच्छा खासा प्रभावित किया, जिसके चलते बुमराह को 2013 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। इस सीरीज में गुजरात का पहला मुकाबला
मुंबई के खिलाफ खेला जाना था। इस मैच को देखने मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट्स भी पहुंचे थे। जब मैच शुरू हुआ तो बुमराह ने अपनी धमाकेदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 9 रन देकर 5 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को 111 रन में ऑल आउट कर दिया। यह सब देख मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट्स इतने प्रभावित हुए कि मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने बुमराह को एक दिन कॉल किया और उनसे कहा कि यदि आईपीएल खेलने के लिए इच्छुक हैं तो बताइए आप कितने पैसे लेंगे। उन्हें 80 लाख की भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल में बुमराह ने अपना पहला मैच आरसीबी के खिलाफ खेला। इसमें उन्होंने एशिया के नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली से लगातार 3 चौके खाने के बाद उनका विकेट भी अपने नाम किया। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस मैच में उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे। यहीं उनकी मुलाकात लसित मलिंगा से हुई, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाकर बैट्समैन को आउट किया जाता है। इसी के चलते 2013 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली और अगले सीजन में भी उन्हें मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिला। लेकिन यह सीजन उनके लिए मुश्किलों भरा रहा। घुटनों की इंजरी के चलते उन्हें आईपीएल में ज्यादा मौके नहीं मिल पाए थे। हालांकि डोमेस्टिक सर्किट में उनका प्रदर्शन अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि बुमराह को 2016 में ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिला। जब बुमराह मैदान में पहुंचे तो खुद को प्रेशर में महसूस कर रहे थे। तब धोनी ने कहा, जो तुम कर सकते हो वही करो। इस तरह बुमराह ने बिना प्रेशर के खेलते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। इसके 3 दिन बाद उन्हें अपना पहला T20 भी खेलने का मौका मिला। इस सीरीज के अंत में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। बुमराह के करियर की सबसे बड़ी गलती 2017 के फाइनल में हुई थी। उस मैच में उन्होंने फकर जमान को आउट किया था, लेकिन वह नो बॉल थी। उन्हें जीवनदान मिला और उन्होंने आगे चलकर शतकीय पारी खेली। वह मैच भारत हार गया। 5 जनवरी 2018 को बुमराह ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में बुमराह ने 1 विकेट लिया, लेकिन वह डिविलियर्स का था। 6 जुलाई 2019 को बुमराह ने वनडे में 100 विकेट पूरे किए। 28 अक्टूबर 2020 को उन्होंने आईपीएल में अपना 100वां विकेट पूरा किया और वह विकेट विराट कोहली का था। 2023 वर्ल्ड कप में बुमराह ने अपने दोस्त मोहम्मद शमी के साथ मिलकर जमकर कोहराम मचाया था। इसके चलते भारत ने लगातार 10 मुकाबले में जीत हासिल करके फाइनल में पहुंची थी। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की दमदार गेंदबाजी के खिलाफ 241 रन पर ढेर हो चुकी थी। इसके बाद इस फाइनल मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई, तब बुमराह ने 47 रन के अंदर स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श का विकेट लेकर भारतीय टीम के अंदर उम्मीद की एक किरण जगा दी। लेकिन अफसोस, बुमराह को अन्य गेंदबाजों का साथ न मिलने के चलते इंडिया यह मैच हार गई। अब 2024 T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ थी। हालांकि यह फाइनल मुकाबला नहीं था। हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने कुछ महीने पहले हमारे वर्ल्ड कप के सपने को चकनाचूर किया था। इस हार का बदला लेने के लिए भारतीय फैंस की तरह बुमराह भी पागल हुए जा रहे थे। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन का लक्ष्य रख दिया। इसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया अपने दमदार प्रदर्शन के चलते अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इसमें ट्रेविस हेड का बल्ला रन बनाया जा रहा था और लग रहा था कि यह मैच भी हाथ से निकल जाएगा। तभी पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं बुमराह और ट्रेविस हेड का विकेट लेकर भारतीय फैंस में जान डाल दी। यह मुकाबला जो भारत 90% हार चुका था, उसे जीत में बदल दिया। अब 2024 का था फाइनल मुकाबला, जिसमें भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होना था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन का लक्ष्य रख दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम के बल्लेबाज जमकर कहर बरसा रहे थे। ना तो कुलदीप की चाइना बॉल काम आ रही थी, ना ही रविंद्र जडेजा की फिरकी। यहाँ डेविड मिलर और हेनरी क्लासन रन बरसा रहे थे। इसके चलते 15 ओवर में 146 रन बन चुके थे। अब दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी। अभी भी डेविड मिलर और हेनरी क्लासेन थे। बुमराह पारी का 16वां ओवर लेकर आए। उन्होंने इतने खतरनाक फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में मात्र 4 रन दिए।
और इसके चलते दक्षिण अफ्रीका की टीम प्रेशर में आ गई। 17 ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने हेनरी क्लासेन का विकेट ले लिया। उन्होंने इस ओवर में 4 रन दिए। 18 ओवर फिर बुमराह लेके आए और ओवर की चौथी गेंद में मार्को यार्सन का विकेट ले लिया। उन्होंने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन दिए। अब दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। तब गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में खतरनाक बैट्समैन डेविड मिलर को 4 रन दिए। अब पारी का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या के हाथ में था। हाँ, वही हार्दिक पांड्या जिसे पिछले 6 महीनों से ट्रोल किया जा रहा था, छपरी कह के बुलाया जा रहा था। हार्दिक पांड्या की गेंद पर किलर मिलर ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को लगभग बाउंड्री के पार पहुंचा दिया था, लेकिन वहां फील्डर के रूप में सूर्य कुमार यादव मौजूद थे। सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री के बाहर जा रही गेंद को उछलते हुए अंदर की ओर ढकेला और अंदर आकर यह कैच ले लिया, और यह कैच नहीं, मैच था। इस तरह दक्षिण अफ्रीका 7 रन से यह मैच हार गई। इसके साथ करोड़ों भारतीय फैंस के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।